Welcome to myacats.com। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 लोग दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। साथ में ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को ए डेज में करता है और बी उसी काम को बी डेज में करता है और सी उसी काम को सी डेज में करता है। इसका मतलब ए 100% काम मेरा ए डेज में करेगा, बी 100% काम मेरा बी डेज में करेगा और सी मेरा 100% काम सी डेज में करेगा। अब एक डे में ए बी सी कितना परसेंटेज काम ख़त्म कर लेंगे, हमें वो निकालना है। ये हो जाएगा 100/A%, ये हो जाएगा 100/B%, ये हो जाएगा 100/C%। अब अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो ए बी सी तीनों मिलके कितना परसेंटेज काम ख़त्म कर देंगे। ए तो करेगा 100/A प्लस 100/B प्लस 100/C। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना परसेंटेज काम ख़त्म कर देते हैं। अब मान लेते हैं वो तीनों मिलकर x डेज तक काम किए, तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 100 काट दूंगा तो मेरा हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल्स टू 1/x। जहाँ पे A क्या है, A मेरा ये है कि A किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, B क्या है कि B किसी काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगा और C क्या है कि C किसी काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगा और X क्या है, X है मेरा कि A B C अगर तीनों एक साथ काम करें तब कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है A, B and C can do a piece of work in 24 days, 30 days and 40 days respectively। मतलब A किसी काम को 24 दिन में करेगा, B उसी काम को 30 दिन में करता है और C उसी काम को 40 दिन में करता है। They began the work together। सभी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, बट C left 4 days before the completion of the work। लेकिन 4 दिन पहले C ने काम छोड़ दिया। In how many days was the work complete? ठीक है, तो गिवन है कि हमारे 3 लोग थे, ए, बी और सी। ए मेरा 100% काम को 24 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है और सी उसको काम को 40 डेज में करता है। अब एक डे में ए बी सी कितना परसेंटेज काम ख़त्म कर देंगे। जो ए है वो 100/24% काम एक दिन में ख़त्म कर देगा, जो बी है वो 100/30% काम एक दिन में ख़त्म करेगा और जो सी है वो 100/40% काम एक दिन में ख़त्म करेगा। अब देखिए, मान लेते हैं उन्होंने x डेज लिए काम कंप्लीट करने में, तो 4 डेज पहले मेरा सी काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब लास्ट 4 डेज में खाली बी और ए ने काम किया और इससे पहले ए, बी और सी ये तीनों काम कर रहे थे x-4 डेज के लिए। अब देखिए, ए मेरा एक दिन में काम करता है 100/24, तो ए बी सी तीनों करेंगे 100/24 प्लस 100/30 प्लस 100/40। इतना परसेंटेज काम ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करें तब एक दिन में इतना परसेंटेज काम कंप्लीट कर देंगे। तो x-4 डेज में उन्होंने इतना परसेंटेज काम x-4 डेज में कंप्लीट किया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट के 4 डेज में खाली ए और बी ने काम किया, तो ए एक दिन में काम करता था 100/24 और बी करता था 100/30। ये एक दिन का काम है ए और बी का। अब इन दोनों ने 4 डेज तक काम किया और इससे मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया, तो इक्वल्स टू 100 कर दिया। अब 100 100 100 सब जगह से कट जाएगा। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 120। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 5 हो जाएगा। इसको 4 से करूँगा 4 हो जाएगा। इसको 3 से करूँगा 3 आ जाएगा, इंटू x-4 प्लस अब इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा 120। इसको भी मैं
5 से करूँगा और इसको 4 से करूँगा, इनटू मेरा है 4 इक्वल्स टू 1। ये हो गया 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 मेरा 120 को 10 से काट देगा तो ये हो गया 10। ये हो गया 5 + 4 9, 9 4 द 36, तो हो जाएगा 36/120। ये 12 से कट जाएगा, 12 3 द 36, 12 10 द 120, तो हो जाएगा मेरा 3/10 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x - 4 + 3 इक्वल्स टू 10, या x हो जाएगा मेरा 11 के बराबर। तो मुझे फाइंड क्या करना था, इन हाउ मैनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, तो मेरा x मेरा 11 मेरा इसका आंसर आ गया। टाइम एंड वर्क में अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वर्क एफिशिएंसी का। अब देखिए, अगर आपको ये दिया हुआ है कि A इज़ 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर A किसी काम को x डेज में करता है तो B उस काम को 2x डेज में करेगा। क्यों? क्योंकि A जो है उससे ट्वाइस एफिशिएंट है। अब इसका क्या मतलब है, A इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन B। इसका मतलब अगर A किसी काम को x डेज में करेगा तो B उस काम को 3x डेज में करेगा। देखिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि A एंड B मेरे दो लोग हैं। अब 100% काम A मेरा x डेज में करता है और B मेरा 100% काम y डेज में करता है। अब एक दिन में A कितना काम करेगा? A करेगा 100/x% काम, और B एक डे में कितना काम करेगा? 100/y% काम। अब अगर हमको ये गिवन है कि A इज़ 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B, इसका मतलब A ने जो काम किया 100/x एक दिन में इतना परसेंटेज काम किया, ये मेरा ट्वाइस है 100/y के। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट है, उससे दुगना एफिशिएंट है। तो इससे 100 कट जाएगा और y मेरा कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो वही हुआ मेरा, ये अगर इसने x डेज में काम किया है तो b मेरा 2x डेज में काम करेगा, क्योंकि y मेरा 2x हो गया। यहाँ पर क्या होगा मेरा, इफ़ a इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन b, इसका मतलब a मेरा एक दिन में 100/x% काम कर रहा है और जो b है वो 100/y% काम कर रहा है। अब क्योंकि ये गिवन है कि A इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन B, इसका मतलब ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 100 कट जाएगा तो मेरा y हो जाएगा 3x के बराबर। तो अगर मेरा A x डेज लेगा तो y उस काम करने को 3x डेज लेगा। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, A इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज B एंड इज़ देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन B। वो कह रहा है कि A जो है B से ट्वाइस अच्छा है और किसी काम को वो 30 डेज पहले कर देता है B से। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। और अगर वो दोनों एक साथ काम करें तब वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे दो लोग हैं, एक A एंड B। अब 100% काम मान लेते हैं A मेरा A डेज में करता है, B मेरा B डेज में करता है। अब 1 डे में A कितना काम करेगा? 100/A करेगा और B मेरा 100/B% काम करेगा। अब वो कह रहा है कि A इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज B। इसका मतलब 100/A जो है वो है ट्वाइस ऑफ 100 ऑफ B। जो A है वो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा तो 100/A मेरा ट्वाइस ऑफ 100 ऑफ B आ जाएगा। इससे मेरी इक्वेशन बन जाएगी B इज़ इक्वल्स टू 2A। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। फिर वो कह रहा है कि एंड इज़ देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन B। इसका मतलब जो B है माइनस A, ये कितना है? 30 डेज है, क्योंकि A मेरा
बी से 30 डेज कम ले रहा है। अब देखिए ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2a की, तो माइनस ए इक्वल्स टू 30। तो a की वैल्यू आ गई मेरी 30 और b की वैल्यू आ गई मेरी 60। अब वो कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें तब कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में a करेगा 100/a% काम और b करेगा 100/b% काम। तो उन्होंने मान लेते हैं x डेज लिया और 100% काम कंप्लीट हो गया। तो मेरे को x निकालना है, तो 100 कट जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/x। अब a b की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा, a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू है 60 इक्वल्स टू 1/x। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 2 + 1 3 इक्वल्स टू 1/x। तो x आ गया मेरा 20 डेज। तो अगर a एंड b किसी काम को एक साथ करेंगे तो उसको 20 डेज लगेगा, और वो अलग अलग करेंगे तो a को मेरा 30 डेज लगेगा, b को मेरा 60 डेज लगेगा। अब a क्योंकि ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन है, इसलिए a को हाफ टाइम लग रहा है काम कंप्लीट करने में b से। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़. Do like it and share it with your friends.